Welcome to Karabi. Come and spend next 3 days with me in this beautiful island Karabi. Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Ghazal. My channel's name is Mayajal Travels and currently I am in Thailand for next 14 days. I make travel and food related videos for my channel. बहुत सारे वीडियोस थाईलैंड के ऑलरेडी अप है वेयर आई हैव कवर्ड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ बैंकॉक। नेक्स्ट 3 दिनों के लिए कराबी में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। बहुत सारे हिडन जेम्स है जो यूजुअली ट्रैवलर्स को पता भी नहीं होता है। वहां का लोकल मार्केट घूमेंगे, आइलैंड का डे ट्रिप करेंगे, कहाँ से मोटर बाइक आपको रेंट करना चाहिए, बेस्ट प्लेस वो भी पता चलेगा, मार्केट घूमेंगे, नाइट मार्केट घूमेंगे, अमेजिंग सनसेट वाले कैफे जाएंगे, नेचुरली हॉट स्प्रिंग भी जाएंगे। बट उसके पहले हम चलते हैं बैंकॉक से कराबी टेकिंग अ फ्लाइट एंड हियर आर द डिटेल्स। हमने जो फ्लाइट ली थी वो लिया था एयर एशिया का और जो एयरपोर्ट से आपको टेक ऑफ करना है वो है डॉन मुयोंग डोमेस्टिक एयरपोर्ट, क्योंकि आप थाईलैंड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो इसलिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और क्योंकि हमने 4 महीने पहले बुकिंग की थी, कुछ 8,800 रुपए 2 लोगों के लिए लगा था हमें सिर्फ वन साइड का टिकट, जिसमें 2,600 रुपए चेक इन की वजह से ज्यादा लगा। अगर आपके पास चेक इन बैगेज नहीं है तो आपको ये टिकट आराम से 6,000 तक में मिल जाएगा। और वहां से आपके होटल तक ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्राइवेट टैक्सी है, ये पब्लिक टैक्सी है, यहाँ अंदर में कुछ 9 लोगों के बैठने की जगह होती है। ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है पर आप काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। वी टुक दिस टैक्सी और हमें सिर्फ 600 बात में इसने अपने रिजॉर्ट तक पहुंचा दिया। Now let's talk about the most amazing, actually one of the most amazing stays in entire Thailand that I've had. इस रिजॉर्ट का नाम है फूफा आंगनांग रिजॉर्ट एंड स्पा। इसका बहुत सारा रिव्यूज नहीं है बट लेट मी टेल यू ये अमेजिंग रिजॉर्ट है और काफी सस्ते में मिला हमें, क्योंकि हमने अगेन काफी एडवांस बुकिंग की थी 3 से 4 महीने पहले। सिर्फ 6,000 रुपए में हमें 3 रात के लिए मिला था विदाउट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वॉज नॉट इंक्लूडेड इन दैट 6,000 रुपीज। यहाँ से जितने भी रिजॉर्ट्स है कराबी में, वहां से एक सर्टन पॉइंट के लिए हर 2 आवर्स में फ्री शटल चलता है। और ये प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है, नेचर रिजॉर्ट आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि एक्चुअली रात में इतने बड़े बड़े कीड़े मकोड़े हमने, दे आर नॉट डेंजरस, मंकी भी देखा, बहुत कुछ। और हमारा रूम भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इसके अलावा यहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हो, स्कूटी रेंट कर सकते हो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए आप यहाँ से सीधा बोट हायर कर सकते हो। बट वी प्रेफर्ड टू डू इट आउटसाइड, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर चलो पहले रूम चेकआउट करते हैं। इनका रूम बहुत ज्यादा स्पेसियस है, काफी पिलोज हैं। इन्होंने जो बालकनी दी है उससे व्यू बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक नेचर रिजॉर्ट है, आपको ऑल टाइम विंडोज और बालकनी को बंद करके रखना है। कीड़े मकोड़ा का डर होता है, बंदर का भी डर होता है, बट व्यू सच में बहुत अमेजिंग है। इसके जस्ट पास में ही हमने बहुत बड़ा सा पहाड़ भी था हमारे व्यू के आगे, और एक दिन तो बारिश भी हुई। और अंदर भी ये रूम उतना ही स्पेसियस है। अगर आप देखो जहां पे वो सामान रखा हुआ है वो अलग से, वहां पे एक बेंच भी लगा हुआ है, दैट वाज अ लगेज स्पेस। वहां आपका परफेक्टली सारा लगेज फिट हो सकता है। उनका वॉशरूम भी काफी बड़ा था, एक 2 सेक्शन में डिवाइडेड था। वन वाज द वॉशरूम जहां आप नहा सकते हो और इधर वाला टॉयलेट था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ टॉयलेट्रीज उन्होंने नहीं दी थी, आपको बाहर 7-Eleven बहुत सारे आपको वहां से खुद इंतजाम करना होगा। अदरवाइज कॉफी, टी, चाय वगैरह सब कुछ था और एवरी डे वो ये सब कुछ क्लीन करते हैं। स्विमिंग पूल था, रेस्टोरेंट भी है अगर आप कुछ खाना चाहो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। उनका ब्रेकफास्ट भी हमने एक दिन अलग से लिया एंड अमेजिंग स्प्रेड था वहां ब्रेकफास्ट का भी। लाइक आई सेड हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था व्हेन वी बुक द रूम, पर वहां से 200 बात में इतना ज्यादा अमेजिंग स्प्रेड आपको मिल रहा था। दैट मीन्स अराउंड 400 बात में हम 2 लोगों का नाश्ता हो गया। तो आप उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करो तो कुछ 1,000 रुपए के आसपास ही होगा। अब चलो इनकी फ्री शटल लेके मार्केट चलते हैं।
मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। बहुत अमेजिंग मार्केट है इनका, कराबी का भी, और वहां से फिर स्कूटी लेंगे। एंड आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स कि आपको एक्चुअली कहाँ से और कैसे लेना है। कराबी का मेन मार्केट हो या नाइट मार्केट, घूमने में बहुत मजा आता है। आप दिन में जाओ या रात में, ऑल्दो रात में बहुत अमेजिंग हो जाता है। और कराबी में एक चीज और नोटिस की मैंने कि वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भर भर के हैं। हर दूसरा रेस्टोरेंट वहां पे एक्चुअली इंडियन रेस्टोरेंट है, और वहां सब आपको इंडियन देखते ही बाहर से वो खींच के बुलाने लगते हैं। इंडियन खाना, इडली, डोसा, छोले चावल, और खाना एक्चुअली अच्छा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कूटी रेंटल्स। तो वहां पे स्कूटी आप लो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उन सब का एक वे है रेंट आउट करने का। वो या तो कुछ अगेंस्ट अमाउंट ऑफ मनी आपको डिपॉजिट करने बोलते हैं, या फिर पासपोर्ट डिपॉजिट करने बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर यू डिपॉजिट योर ओरिजिनल पासपोर्ट, या फिर आप $100 डिपॉजिट करके जाओ। अगर ये सब नहीं करना है तो फिर आपको इंश्योरेंस के साथ लेना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस पे मिलता है। वी प्रेफर्ड कि हम इंश्योरेंस के साथ ले, इसलिए हमें 850 पर डे में मिला। पर आप इस दुकान का फोन नंबर और नाम नोट कर लो कराबी में। बहुत कम ऐसी दुकानें हैं जो आपको विदाउट एनी डिपॉजिट स्कूटी देंगे। अब ये कराबी के हम आपको ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां से बेस्ट सनसेट देखा जा सकता है इन एंटायर कराबी। बहुत पॉपुलर है, फिर भी बहुत सारे टूरिस्ट को पता नहीं है। दिस इज कॉल्ड खाओथांग हिल। ये एक्चुअली एक हिडन जेम है, और विद द सराउंडिंग्स ऑफ आइलैंड्स एंड अंडमान सी, आप एक्चुअली अंडमान सी के ऑपोजिट बैठ के वहां खाना खा सकते हो, कॉफी पी सकते हो, बियर पी सकते हो। इट्स अ मस्ट विजिट अगर आपको एक सीनिक व्यू चाहिए। तो यहाँ की टिकट प्री बुक करने की जरूरत नहीं, आप वहां जाके बुक करो। 2 लोगों के लिए 100 बात लगा, जिसमें आप ऊपर जाके जो भी खाओ पियो 60 बात का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट मीन्स पर हेड अगर आप 50 बात देते हो तो सिर्फ 30 बात का डिस्काउंट आपको खाने पीने में ऊपर मिल जाता है। दिस इज एक्चुअली नोन फॉर इट्स ड्रीमी व्यूज, खाओथांग हिल। और इसके अंदर जब आप एंट्री करते हो, डिफरेंट लेवल्स पे इसके रेस्टोरेंट्स और कैफेज है, विच इज सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल कोस्ट, जंगल्स, लाइमस्टोन क्लिफ्स हैं, सी है। इतना अमेजिंग व्यू है। और स्पेशली ऑल्दो ये सुबह से लेके शाम तक खुला रहता है। सुबह 10-11 बजे के अराउंड ये ओपन होता है, शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। बट इसका बेस्ट टाइम है जब शाम में सनसेट हो रहा हो, उस समय जो इसका व्यू होता है, इसके फोटोग्राफ्स आते हैं, दैट इज अनमैच्ड। सो आई वुड से सनसेट होने के कम से कम 1 घंटे पहले आप पहुंचो, क्योंकि आप बाहर ही इतना टाइम बिता दोगे फोटोज और वीडियोस लेने में। अंदर जाके भी आप पूरा चेकआउट करो, बेस्ट प्लेस ढूंढो। डिफरेंट लेवल्स पे डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं, सिटिंग प्लेसेस, एरियाज हैं, बट हर लेवल के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रूफ टॉप चाहिए तो यू हैव टू बुक अ टेबल ऑफ मिनिमम 1000 बात या 2000 बात। पर कुछ कुछ जगहों पे आप बैठ के आराम से सिर्फ ऑर्डर करो, खाना खाओ और वो 60 बात का डिस्काउंट ले लो। पर हर जगह का व्यू एक जैसा है, अमेजिंग है। और इफ आई टॉक अबाउट द मेन्यू,
थाई फूड तो डेफिनेटली है, अमेजिंग डिजर्ट्स है, कॉफी है, बियर है, इनफैक्ट फैंसी डिशेस भी हैं, सो एनीथिंग यू वांट। और टेस्ट काफी ज्यादा ऑथेंटिक एंड अमेजिंग है। My suggestion here would be that you should definitely spend an entire evening soaking in this beautiful view, soaking in this beautiful sunset, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे जाके अंडमान सी के ऑपोजिट बैठ के कॉफी बियर पास्ता करने का मौका आपको कितनी बार मिल जाएगा। I will see you again next week with some more hidden gems of Krabi, and we will also discover the night market and the most amazing coconut ice cream. See you soon again. Bye bye. Take care.